और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। बड़ी और अहम खबर यह है कि ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है। कल ही खबर आई थी कि अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगाया था, अब इसे बढ़ा दिया है, जिसके बाद चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ बढ़ाकर 84% लगा दिया था। और अब फिर अमेरिका का इस पर पलटवार सामने आया है। ये बड़ी और अहम खबर है इस वक्त की चीन ने आज अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाया, तो अमेरिका ने अब से कुछ ही मिनट पहले 125% का टैरिफ चीन पर लगा दिया है। उमाशंकर सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। उमाशंकर, आम दर्शकों को कैसे समझना चाहिए कि इसका क्या नफा नुकसान है ये, और ये किस तरीके से घातक है? जी देखिए, अमेरिका जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन जो है नंबर 2 पर है। और जिस तरीके से अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, उसके बाद चीन एकमात्र ऐसा देश अब तक निकलकर सामने आया है जिसने उसी भाषा में ट्रंप को जवाब देने की कोशिश की। और जिस तरीके से 84% तक किया ट्रंप ने टैरिफ को, तो चीन ने भी 84% बढ़ाकर कर दिया टैरिफ। और अब जो ट्रंप ने सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट लिखा है, उसमें साफ तौर पे कहा है कि जो चीन ने किया है उसके एवज में उसको अब 125% जो है वो टैरिफ जो है वो झेलना पड़ेगा। और ये इमीडिएट इफेक्ट के साथ, यानी तुरंत प्रभाव से ये जो है वो लागू हो गया है। तो दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्था जब आपस में इस तरह से टैरिफ को लेकर लड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसका खामियाजा दुनिया के ऐसे देशों को भुगतना पड़ेगा जिनकी अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत छोटी है, और जो इन दो देशों की जो अर्थव्यवस्था है उस पर निर्भर है किसी न किसी तौर पर। तो ट्रंप अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ चीन ने भी ठान ली है कि वो पीछे नहीं हटेगा। इस तरह का बयान चीन की तरफ से दिया भी गया, कहा गया कि वो अंतिम दम तक जो है वो लड़ेगा और अमेरिका के ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड में वो नहीं आएगा। नहीं, लेकिन उमाशंकर, एक बात आपसे समझना ये भी चाहेंगे कि भाई आप ये कह रहे हैं कि उसी भाषा में जवाब दे रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, और ब्लैकमेलिंग ट्रैप में नहीं आएगा। मान लीजिए कि चाइना ने फिर से बढ़ा दिया है कल, भाई यही तो हो रहा है, वो भी बढ़ा रहे हैं वो भी बढ़ा रहे हैं। चाइना ने फिर 125 से ज्यादा मान लीजिए कर दिया, फिर शाम आते आते अमेरिका उससे ज्यादा कर दिया। इसका क्या असर पड़ेगा दुनिया पर, ये भी समझाइए दर्शकों को। वही बात मैं कह रहा था। और इसको अगर हम एक कहावत के तौर पे समझें तो ये कहावत है अंग्रेजी में, जिसका कि हिंदी में मतलब होता है कि जब दो हाथी लड़ते हैं तो जो घास है उसको सबसे ज्यादा जो नुकसान है उठाना पड़ता है। तो दुनिया की जो दो बड़ी अर्थव्यवस्था आपस में ऐसे लड़ रही है, तो इसका खामियाजा उन छोटे देशों को उठाना पड़ेगा, खासतौर पे ग्लोबल साउथ के देशों को जो कि विकासशील हैं, जहां पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी जो है इन दोनों देशों के ऊपर रहती है। और दूसरी अहम बात ये भी है कि क्योंकि चीन ने ये कहा है कि वो घुटने नहीं टेकेगा, तो उसने अपना आकलन इस रूप में कर लिया है कि वो चीन जो अमेरिका जिस तरह से टैरिफ बढ़ा रहा है तो वो बढ़ाएगा। तो अब जब ट्रंप ने ये कदम उठाया है तो इसका जो इसका जो जवाबी कदम है वो भी चीन की तरफ से आने का अंदेशा है, और वो कुछ घंटों के भीतर या कल तक ये जो सामने आ सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्था लड़ रही है और इसका खामियाजा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ सकता है। मंदी की आशंका पहले से जताई जा रही है, और इसका जो खामियाजा है वो अमेरिकी जनता को भी उठाना पड़ेगा। ठीक, आप नजर बना के रखिएगा उमाशंकर। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन बड़ी और अहम खबर यह है कि ट्रंप ने चीन पर 125% का टैरिफ लगा दिया है। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि उमाशंकर जो हमारे सहयोगी हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में इसका फर्क पड़ेगा। और ये दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, अमेरिका और फिर चाइना, और जिस तरह से एक दूसरे पर पलटवार हो रहा है ये अपने आप में घातक है, और ये पूरी दुनिया के लिए ये घातक है। और उमाशंकर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। उमाशंकर, तमाम देशों के लिए 90 दिन के लिए रोका गया है, जो टैरिफ प्लान था उसको रोका गया है। उसको लेकर के क्या अमेरिका की रणनीति लग रही है आपको? ये देखिए, जानकारी जरूर आई थी कि ट्रंप ऐसा सोच रहे हैं। बाद में व्हाइट हाउस ने बताया कि ये गलत खबर है, ऐसी कोई मंशा अमेरिका की या राष्ट्रपति ट्रंप की नहीं है। लेकिन ये जो जानकारी फैली थी वो जो ट्रंप के एडवाइजर हैं
उनके ही टीवी बयान के जरिए फैली थी। ट्रंप ने साफ तौर पे ये कहा है कि वो किसी भी ऐसी बात को नहीं अभी विचार कर रहे हैं जिसके तहत वो दुनिया पे जो उन्होंने दुनिया के देशों पे जो उन्होंने टैरिफ लगाया है उससे रोल बैक करें। उन्होंने जरूर इतना कहा है कि जो देश डील करने के लिए आएंगे और जो एक लोच दिखाएंगे उनके साथ बेशक एक सहमति बन सकती है और उनके साथ एक समझौता हो सकता है जिससे कि अमेरिकी हित को फायदा पहुंचे। ठीक है, आप उमा शंकर नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन बड़ी और अहम बात यह है कि चीन पर अमेरिका ने 125% का टैरिफ लगाया। हमारे सहयोगी उमा शंकर कह रहे हैं कि हो सकता है थोड़ी देर में यह भी बड़ी खबर आपको मिल जाए कि चीन ने पलटवार किया है।